अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने की थी नाउन की एक्सरसाइज, जिसमें हमने सेंटेंसेस में से नाउन को ढूंढकर अंडरलाइन किया था। ठीक है, सो दिस एक्सरसाइज इज़ ऑल्सो अबाउट नाउन। सो दिस इज़ एक्सरसाइज बी, पेज नंबर 2 फ्रॉम योर जूनियर इंग्लिश बुक। तो ये आपकी जूनियर इंग्लिश बुक में पेज नंबर 2 पर एक्सरसाइज मौजूद है। व्हाट एम आई, यानी इसमें आपने बताना है कि मैं क्या हूँ। व्हाट एम आई मीन्स मैं क्या हूँ। अब नंबर 1 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है वो भी यही है, व्हाट एम आई, मैं क्या हूँ। नंबर 1, यू बीट मी विथ 2 स्टिक्स। यू बीट मी विथ 2 स्टिक्स। अब जो चीज़ है वो ये कह रही है, जो भी नाउन है वो ये कह रहा है कि आप मुझे 2 स्टिक्स से बजाते हैं। यहाँ पर बीट का मतलब बजाना है, मारना नहीं है। ठीक है, आप मुझे 2 स्टिक्स से बजाते हैं। कभी देखा है शादियों पर कौन कोई होता है जो गले में कुछ हैंग करके 2 स्टिक्स से एक चीज़ को बजा रहा होता है, क्या कहते हैं उसको? यस, वी कॉल इट ड्रम। तो ये क्या है? व्हाट इज़ दिस? ड्रम। ठीक है। नंबर 2, यू लाई ऑन मी व्हेन यू गो टू स्लीप। जब आपको नींद आती है तो आप मुझ पर सो जाते हैं। बताइए मैं क्या हूँ? मैं बेड हूँ। आई एम बेड, BED बेड। ठीक है, दिस इज़ BED बेड, जो कि कहते हैं बिस्तर। और जो गंदा वाला बेड होता है उसकी स्पेलिंग में क्या होता है? BAD बैड। दिस इज़ बेड और वो होता है बैड। दोनों की प्रोनाउंसिएशन में भी डिफरेंस है, दोनों अलग तरीके से बोले जाते हैं। ठीक है। नंबर 3, आई कैन गिव लाइट व्हेन इट इज़ डार्क। जब अंधेरा होता है तो मैं रोशनी दे सकता हूँ। बताइए मैं क्या हूँ? व्हाट एम आई? आई एम लैम्प। ठीक है। नंबर 4, यू ओपन मी व्हेन यू एंटर आवर रूम। आप मुझे खोलते हैं जब आप किसी रूम में एंटर होते हैं। आप किसे खोलते हैं? डोर को। ठीक है, सो डोर इज़ द आंसर ऑफ दिस वन। नंबर 5, यू कैरी ऑल शॉपिंग इन मी। आप मुझ में सारी शॉपिंग रखते हैं, यानी मेरे अंदर सारी शॉपिंग्स अपनी रख कर घर को आ जाते हैं। किसके अंदर हम शॉपिंग रखते हैं अपनी? फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने कहीं से शॉपिंग की, बहुत सारी शॉपिंग की है, तो क्या मैं हाथों पे और इधर उधर दाएं बाएं रख कर उसको शॉपिंग को घर लाऊंगी? नो, मेरे पास शॉपर होगा, कोई शॉपिंग बैग होगा। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसका आंसर क्या लिखा? शॉपिंग बैग। अच्छा, इसका आंसर कैन भी शॉपिंग बैग। इसको खाली बैग लिखेंगे तब भी सही है, इसको शॉपिंग बैग लिखेंगे तब भी सही है। ठीक है। नंबर 6, यू लुक एट मी व्हेन यू रीड। आप मेरी तरफ देखते हैं जब आप रीड करते हैं, जब आप रीडिंग करते हैं। तो किसकी तरफ देख के हम रीडिंग करते हैं? बुक की तरफ। नंबर 7, यू कम टू मी फॉर वाटर। आप मेरे पास पानी के लिए आते हैं। तो हमें अगर हैंड वॉश करने हैं तो हम क्या करेंगे? वी गो टू द वॉश बेसन, जहाँ पर हम टैप ओपन करते हैं, नल ओपन करते हैं। ठीक है, या अगर हमें पानी पीना है तो हम किचन में जाते हैं, तो हम टैप ओपन करके भी पानी ले सकते हैं ग्लास में। सो दिस आंसर, इट्स आंसर इज टैप। नंबर 8, पीपल यूज़ मी टू स्टेयर देयर टी। स्टेयर कहते हैं घुमाना। अब नहीं, स्टेयर को चलें, इसको हम इस तरह कहेंगे, जैसे अगर हमारे कप में चाय है और चाय में चीनी है, लेकिन वो चीनी डिज़ोल्व नहीं हुई हुई, यानी कि उसके अंदर चीनी मौजूद है। अब मैं चाय पीऊँगी तो वो चीनी, मिठास तो है ही नहीं चाय में, तो मैं क्या करूँगी? इसको स्पून से हिलाऊंगी, लाइक दिस कप के अंदर मैं स्पून हिलाऊंगी। तो दिस इज़ कॉल्ड स्टेयर, इसे कहते हैं स्टेयर। यानी लोग मुझे अपनी चाय को हिलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसमें अगर चीनी हल कर रहे हैं तो क्या कहलाऊँगी मैं? स्पून। यानी स्पून के ज़रिए हम क्या करते हैं? मिक्स करते हैं चाय के अंदर या दूध के अंदर। अगर हमें शुगर ऐड करनी है तो हम मिक्स करते हैं, राइट? तो इसे कहते हैं स्टेयर। नंबर 9, यू मे यूज़ मी व्हेन यू राइट। आप मुझे इस्तेमाल करते हैं जब आप लिखते हैं। तो लिखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? पेंसिल भी यूज़ करते हैं, पेन भी यूज़ करते हैं। सो इट्स अप टू यू कि आप क्या लिखना चाहते हैं। आप पेन भी लिखेंगे तब भी इट विल बी कंसिडर्ड राइट। नंबर 10, आई टेल यू द टाइम। मैं आपको टाइम बताता हूँ। बताइए मैं क्या हूँ? आई एम क्लॉक, मैं क्लॉक हूँ। ठीक है, क्लॉक वो होती है जो वॉल पे लगती है, जो ऊपर दीवार पे लगी होती है, उसे हम वॉल क्लॉक कहते हैं या क्लॉक भी कह सकते हैं। और जो हम अपने हाथ पे बांधते हैं या कलाई पे बांधते हैं वो कहलाती है वॉच, रिस्ट वॉच। ठीक है, सो दिस वॉज द एक्सरसाइज फॉर नाउन
कॉल्ड व्हाट एम आई, ठीक है।